नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्नोत्तरी रासो काव्य, बीसलदेव रासो और परमाल रासो से संबंधित है। इसमें जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बीसलदेव रासो के रचनाकार का क्या नाम था? नरपतिनाल, गणपति विजय, नरपतिनाल विजय या दलपति विजय? कौन था? ऑप्शन नंबर ए, नरपति नाल। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। लाला सीताराम के अनुसार बीसलदेव रासो का समयकाल क्या है? लाला सीताराम के अनुसार बीसलदेव रासो का समयकाल क्या है? विक्रमी संवत 1272, विक्रमी संवत 1372, विक्रमी संवत 1220, विक्रमी संवत 1058। क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे पूछा जा रहा है, इनके अनुसार मिश्र बंधु के अनुसार इनका क्या है समयकाल, या राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या है, तो सबके अनुसार आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। तो प्रश्न क्या था? लाला सीताराम के अनुसार बीसलदेव रासो का समयकाल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 1272 किसके अनुसार है? सीताराम के अनुसार है। अब देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बीसलदेव रासो का समयकाल क्या है? तो 1155 ईस्वी। क्या है? 1155 ईस्वी। और मोतीलाल मीनारिया के अनुसार, मोतीलाल मीनारिया के अनुसार क्या है? 16वीं शताब्दी। क्या है? 16वीं शताब्दी। अब देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीसलदेव रासो का समय काल क्या माना है? हजारी प्रसाद के अनुसार इन्होंने क्या माना है? इन्होंने बीसलदेव रासो का समय 1560 ईस्वी माना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीसलदेव रासो का समय काल क्या माना है? तो 1560 माना है। ये कैसा काव्य है? तो ये मुक्तक काव्य है। अभी देखते हैं राम कुमार वर्मा ने क्या माना है? राम कुमार वर्मा ने 1058 माना है। 1220 विक्रमी संवत किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। बीसलदेव रासो के किस खंड में राजमती के विरह का बारहमासा पद्धति में वर्णन एवं बीसल देव का उड़ीसा से लौटना दिखाया गया है? बीसलदेव रासो के किस खंड में राजमती के विरह का बारहमासा वर्णन तथा बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना दिखाया गया है? चतुर्थ अंक में या प्रथम में, द्वितीय में या तृतीय अंक में? किसमें है? किस खंड में राजमती का विरह है? तो तृतीय में। और बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना भी तृतीय खंड में दिखाया गया है। आगे देखते हैं। यह ग्रंथ रासो ना होकर रस है, जिसमें सांभर के राजा बीसलदेव और उनकी रानी राजमती का चरित्र वर्णित है। यह विरह काव्य है, जिसमें वियोग श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। यह किसका कथन है? एक बार और देखिए। यह ग्रंथ रासो ना होकर रस है, जिसमें सांभर के राजा बीसलदेव और उनकी रानी राजमती का चरित्र वर्णित है। यह विरह काव्य है, जिसमें वियोग श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या भागीरथ मिश्र? किसका है? भागीरथ मिश्र। किसका है? तो भागीरथ मिश्र का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। बीसलदेव रासो में श्रृंगार की प्रधानता है, पर किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत गाए गए हैं। यह किसका कथन है? अच्छा रामचंद्र शुक्ल, लाला सीताराम, राम कुमार वर्मा या रामस्वरूप चतुर्वेदी? बीसलदेव रासो में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर पर किंचित
आभास मात्र है। यह किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6, हिंदी में भारतमाला वर्णन सबसे पहले किस रचना में मिलता है? हिंदी में भारतमाला वर्णन सबसे पहले किस रचना में मिलता है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो या इनमें से कोई नहीं। हिंदी में भारतमाला वर्णन सबसे पहले बीसलदेव रासो में मिलता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, परमाल रासो का रचनाकार क्या है? विक्रमी संवत 1230, विक्रमी संवत 1330, विक्रमी संवत 1530, विक्रमी संवत 1155। परमाल रासो का समय काल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1230। विक्रमी संवत इसमें है, विक्रमी संवत 1230 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8, परमाल रासो का प्रकाशन ग्रियर्सन ने कितने भागों में प्रकाशित करवाया है? 15 भागों में, 14 भागों में, 11 भागों में या 12 भागों में? परमाल रासो का प्रकाशन ग्रियर्सन ने 14 भागों में करवाया है। और कहाँ से? तो बिहार से करवाया है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, किस रासो काव्य में 2 राजकुमार आल्हा और उदल का वर्णन मिलता है? परमाल रासो, बीसलदेव रासो, विजयपाल रासो या रासो हमीर? किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए परमाल रासो में आल्हा और उदल का वर्णन मिलता है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस रचना का प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 में आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। किस नाम से? आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। किसने करवाया था? फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 में आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया। और 1920 में श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन काशी से करवाया था। कब करवाया था? 1920 में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो नाम से नागरी प्रचारित सभा काशी में कब करवाया था प्रकाशित? तो 1920 में। या ऐसे पूछा जा सकता है कि श्याम सुंदर दास ने 1920 में आलाखंड किस नाम से नागरी प्रचारित सभा से प्रकाशित करवाया था? तो परमाल रासो के नाम से। आगे देखते हैं। परमाल रासो में वीर बनाफरों द्वारा किए गए कितने युद्धों का वर्णन मिलता है? 52 युद्ध, 53 युद्ध, 42 युद्ध या 42 युद्ध? 62 युद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42 युद्धों का वर्णन मिलता है परमाल रासो में। प्रश्न संख्या 11, किसने परमाल रासो को पृथ्वीराज रासो की तरह अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, शुक्ल जी। किसने परमाल रासो को पृथ्वीराज रासो की तरह अर्ध प्रमाणिक रचना माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 12, आलाखंड वीरता से परिपूर्ण एवं ओजस्वी रचना है। आलाखंड वीरता से परिपूर्ण एवं ओजस्वी रचना है, किसका कथन है? बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है? आलाखंड वीरता से परिपूर्ण एवं ओजस्वी रचना है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह खंड इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके वीर गीतों का प्रसार पूरे उत्तरी भारत में हो गया, जिसका
किसका कथन है ये? रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 14, आलाखंड श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। आलाखंड श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, बच्चन सिंह ने कहा या रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने कहा? बच्चन सिंह ने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।